नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम इतिहास के एक बहुत ही खौफनाक पन्ने को पलटने वाले हैं। हम सीधे चलेंगे साल 1793 के पेरिस में। एक ऐसा दौर जहां इनकलाब के नारों के बीच सिर्फ मौत की गूंज सुनाई देती थी। जरा सोचिए, एक बदलाव और आज़ादी की महान उम्मीद कैसे दुनिया के सबसे खौफनाक दौर यानी द डार्क रेन ऑफ टेरर में बदल गई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं उस दौर के एक बेहद मशहूर और डरावने बयान से। मैं मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे हूं और मेरे पीछे गिरता हुआ ये लोहे का भारी ब्लेड एक रहमदिल अंत देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसने पेरिस की सड़कों को लाल रंग की नदी में बदल दिया है। इस जश्न मनाती भीड़ को देखिए। आज ये एक राजा की मौत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कल ये मेरे लिए भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये उस खौफ और पैरानोया का जीता जागता सबूत है जिसने पूरे फ्रांस को अपनी जकड़ में ले लिया था। तो हमारी कहानी का अगला पड़ाव है खौफ का नया चेहरा। जो चीज आजादी के एक पवित्र सपने की तरह शुरू हुई थी, वो कैसे इतनी जल्दी एक भयानक डरावने सपने में बदल गई। यही एंट्री होती है द नेशनल रेजर की, यानी राष्ट्रीय उस्तरा। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कोई दाढ़ी बनाने वाला उस्तरा नहीं था। ये मौत की सजा देने वाला एक ऐसा खतरनाक उपकरण था जो 1793 के पेरिस का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक प्रतीक बन गया था, जिसे हम सब गिलोटिन के नाम से जानते हैं। उस वक्त लोगों के दिमाग पर और पेरिस की सड़कों पर बस इसी एक भारी मशीन का खौफ हावी था। रहमदिल मौत का आविष्कार। मौत, और वो भी रहमदिल। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसकी शुरुआत ऐसे ही एक विचार से हुई थी। यही तो इस पूरी कहानी की सबसे भयानक विडंबना है। एक तरफ इसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि मुजरिमों को बिना तड़पाए एक रहमदिल अंत दिया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि इंसानियत के नाम पर बनी इसी मशीन ने पेरिस की सड़कों को सचमुच एक लाल नदी में बदल दिया। जिस चीज को दर्द कम करने के लिए बनाया गया था, उसी ने सबसे ज्यादा खून बहाया। उस वक्त का माहौल जरा इमेजिन कीजिए। पेरिस की सड़कों पर एक भारी भीड़ जमा है जो अपने ही राजा को मौत के घाट उतारते हुए देखकर खुशी से झूम रही है, तालियां बजा रही है। उन्हें लग रहा था कि राजा की मौत का मतलब है सच्ची आजादी का सवेरा। वो इसे एक उत्सव की तरह मना रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस एक खौफनाक शुरुआत है। आजादी से खूनी तांडव तक, यहीं से वो सारे ऊंचे आदर्श और सिद्धांत पूरी तरह से ढहने लगे जिनके लिए ये क्रांति शुरू की गई थी। हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए, इसका अंदाजा आप इस टाइमलाइन से लगा सकते हैं। पहले दिन सब कुछ स्वतंत्रता के एक महान आंदोलन के रूप में शुरू होता है। दूसरे दिन राजा को मौत की सजा दे दी जाती है, और फिर तीसरे दिन एक ऐसा खूनी और शक से भरा तांडव शुरू होता है जो पूरे पेरिस को निगल जाता है। आदर्शों से सीधे खून खराबे तक का ये पतन इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब बात करते हैं 17,000 मौतों के उस खौफनाक सच की। आखिर इस रहमदिल मशीन ने कितने लोगों को अपना शिकार बनाया? आइए इस कड़वे सच का सामना करते हैं। 17,000। जरा कुछ सेकंड के लिए इस नंबर को अपने दिमाग में बैठाकर देखिए। 17,000 जिंदगियां। ये कोई अंदाजा या छोटी मोटी संख्या नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का वास्तविक आंकड़ा है जिन्हें गिलोटिन के उस भारी ब्लेड के नीचे अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जब सत्ता के सिर पर खून सवार होता है ना, तो ये आंकड़ा उसी भयानक आतंक के राज की गवाही देता है। और इस पूरे खौफनाक दौर की सबसे बड़ी और डरावनी बात क्या थी पता है? वो डर कि कल वे मेरे लिए भी आ सकते हैं। ये शक सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं था। रोबेस्पियर जैसे बड़े नेता, जिन्होंने खुद को न्याय और क्रांति का भगवान समझ लिया था, उन्हें भी अंदर ही अंदर समझ आ गया था कि जो अंधी भीड़ आज दूसरों के कटते हुए सिरों पर तालियां बजा रही है, वो कल उनका सिर भी मांग सकती है। और अंत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आइए इस ऐतिहासिक विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर आजादी जैसे महान विचार को पाने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ें, तो फिर सच में सुरक्षित कौन है? ये उस दौर का सबसे बड़ा विरोधाभास था। इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि जब बड़े बड़े आदर्शों की आड़ में हिंसा को सही ठहराया जाता है, तो इंसान की सुरक्षा सबसे पहले खत्म होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।